हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कंप्यूटर नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मॉक के लिए, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे टीयर 2 में और जो बैंकिंग के इम्पोर्टेंट मॉक्स में आते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू सबसे पहले तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये बहुत ज्यादा बेसिक्स क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कंप्यूटर के बेस पे। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो सारे प्रोसेस काम करता है। ठीक है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन 1 सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट। तो हमारे सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने का काम करता है? ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर। देखो, स्पीकर तो होगा नहीं। सबसे पहले ना, अगर हम कोई मॉक क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमें जब भी हम कोई ऑप्शन देखते हैं तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आंसर ढूंढने से पहले आप ये देखा करो कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, फिर आप उसको साइड कर दिया करो। तो उसमें से जो लेफ्ट हो, फिर जितने आपको उसमें से चांसेस ज्यादा लग रहे हैं तो आप उसमें करेक्ट किया करो। ये 90% सही होता है, सही निकलता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो, स्पीकर तो नहीं हो सकता। कोई डाटा को हम इनपुट करेंगे तो स्पीकर से तो नहीं करेंगे। स्पीकर तो हमारे वॉल्यूम के लिए, म्यूजिक के लिए होता है। ठीक है, प्रिंटर भी नहीं होगा। प्रिंटर से तो हम अपना डाटा बाहर निकालते हैं ना, कुछ हमें निकालना हो, पेजेस वगैरह। ठीक है, मॉनिटर से हम उसके ऊपर टाइप करते हैं, उसके अंदर अपना डाटा स्टोर करते हैं। तो हम किससे अपना डाटा इनपुट करते हैं? इसमें से हमारा जो सी ऑप्शन है वो है करेक्ट, कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम अपना डाटा टाइप करते हैं, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग नहीं है? ठीक है, तो पहले हमें ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा सिस्टम ऑपरेटिंग है। तो 3 तो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, वो हमें निकालना है। क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में? क्या क्या आ जाएगा? विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम विंडो पे अपना टाइप करते हैं, ऑपरेट करते हैं उसको। ठीक है, और हमारा लाइनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हमारा एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा लेफ्ट है? एमएस वर्ड, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो हमारा एमएस वर्ड सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा एमएस वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो अंदर उसको बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि www की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो हमारी इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। अगर मॉड्यूल 25 मार्क्स में दे रखा है, 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, या फिर 25 क्वेश्चन दे रखे हैं 100 मार्क्स के, आप देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से हमारा स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी माउस। इनमें से हमारा स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है? ठीक है, जिसको पहले आंसर पता चल गया कमेंट में आप बताना जरूर। ठीक है, तो इसमें से हमारा स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है वो परमानेंटली स्टोर करता है चीजों को, किसमें? हमारी फाइल्स में परमानेंटली स्टोर करता है हार्ड डिस्क। तो आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी बाहर लेके भी जा सकते हो, मतलब। तो हार्ड डिस्क मेन होता है। कीबोर्ड तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, माउस में भी स्टोर नहीं होता, ये तो भाई हमारे सॉफ्टवेयर वो है ना। तो स्कैनर भी नहीं है, तो क्या आंसर होगा? हार्ड डिस्क। चीजों को निकालने की ट्राई किया करो कि कौन सा हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। तो
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू कॉपी, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की ऐसी है जो कॉपी के लिए यूज की जाती है। ठीक है, सिंपल है, कंट्रोल प्लस सी किसके लिए यूज होती है, कॉपी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है करेक्ट। और बाकी में मैं आपको बता देती हूँ, कंट्रोल प्लस वी हमारे लिए यूज होती है पेस्ट के लिए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एक्स हमारी यूज होती है कट के लिए। कंट्रोल प्लस जेड हमारी यूज होती है अनडू के लिए। कुछ भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया, आपको उस चीज को रिमूव करना है या डिलीट करना है, आप कंट्रोल प्लस जेड कर सकते हो, वो पहले वाली फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा एग्जांपल हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कि मतलब कौन सा हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाने में हेल्प करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर। विंडो तो नहीं होगा, ठीक है, गूगल क्रोम भी नहीं है, और एमएस वर्ड भी नहीं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमें वो चीजें अलग करनी चाहिए जो हमें लग रहा है, डाउट है कि भाई ये तो इस चीज के लिए होता है, ये तो इस चीज के लिए होता है। तो कौन सा हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, क्विक हील। ये हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को किसी वायरस से बचाने में हेल्प करता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, नाम से भी पता चल रहा है, क्विक हील। Which key is used to refresh a web page? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी की ऐसी है जो हमारे पेज को, हमारे वेब पेज को रिफ्रेश करने में हेल्प करती है। तो हमारा आंसर होगा F5। हमारी F5 की हेल्प करती है ब्राउजर पेज को रीलोड करने में या रिफ्रेश करने में। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर खोलते हो और आपको कुछ डाटा पुराना दिखता है, तो आप F5 की दबा के उसको, पेज को, वेब पेज को रीलोड कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मतलब ये होता है कि अगर हम अपने डाटा को ऑफ करते हैं फिर भी मतलब वो चीज उसको सेफ रखती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब कोई वायरस नहीं लगने देती, कोई रिस्क नहीं होता है वायरसेस का या फिर स्कैम या समथिंग का। ठीक है, तो इनमें से कौन सी हमारी मेमोरीज है, जो मेमोरी है जो हमारी नॉन वॉलेटाइल होती है। फर्स्ट ऑप्शन है रैम, सेकेंड है कैच, तीसरा है रोम, देन होता है रजिस्टर। इनमें से चारों में से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, जल्दी बताओ कमेंट में। तो इसमें से हमारा आंसर है रोम। ठीक है, रोम क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो रोम में डाटा होता है वो पावर ऑफ होने पर भी सेफ रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिशिंग। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, वायरस स्कैन हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं लोगों के साथ, तो ये पूछा जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो फिशिंग का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिशिंग का मतलब होता है ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड क्यों होता है, क्योंकि फिशिंग में फेक ईमेल्स आते हैं, वेबसाइट्स पे लोगों का डाटा भी इससे चोरी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए माय चैनल, एंड कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।